रामदास उदासीन हिंदू समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष है। आप सब गौरक्षक और हिंदू समाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील लेकर आया हूं और गर्ग जी जो है अपने आईडी से इस विचार को लाइव कर रहे हैं। तो आप हिमाचल प्रदेश के हिंदू समाज के हित में इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में और पूरे हिमाचल में फैलाने का कार्य करें। विषय है लोकसभा चुनाव 2024। इस चुनाव में हिंदू समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर लोकसभा है, इस लोकसभा से अपना उम्मीदवार अपने कृष्ण गोपाल गर्ग जी को टिकट देकर मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतार रही है। अब ये जो गर्ग जी हैं, ये गौरक्षक हैं और हिंदुओं के सेवक हैं और ये हिमाचल प्रदेश में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। तो हिंदू समाज पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जो है गर्ग जी हमीरपुर विधानसभा लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हिंदू समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव में जो हिंदू समाज पार्टी का जो मुद्दा है वो पूरे के पूरे बहुत सारे मुद्दे हैं, जितने विभाग हैं उतने मुद्दे हैं, परंतु मैं चंद मुद्दे जो है इस लाइव के माध्यम से आप सबको पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि गौरक्षा का मुद्दा है, कृषि का मुद्दा है, वन संपदा का मुद्दा है, वन्य प्राणियों का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है और परिवहन का मुद्दा है, धार्मिक मठ मंदिरों का मुद्दा है और इसके अलावा जितने विभाग है सभी मुद्दे हैं। मैं सभी विभागों का नाम अगर समय आई तो हम बाद में आपसे विचार करेंगे, परंतु ये जो गौरक्षा का विशेष मुद्दा है इस पर जो है मैं आप सबको अपना हिमाचल प्रदेश की ओर से हिंदू समाज पार्टी की ओर से कुछ संदेश आपको साझा कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा चुनाव हमीरपुर में हिंदू समाज पार्टी गर्ग जी को उम्मीदवार के रूप में उतार रही है, तो जो मुद्दे होंगे वो होंगे कि भाई सिर्फ गौ माता के ऊपर, गौ से ही सब कुछ जुड़ी हुई है, हमारी हर चीज गौ से जुड़ी हुई है। तो गौ माता के ऊपर जो हिंदू समाज पार्टी जो चुनाव लड़ने के बाद यदि उम्मीदवार विजय प्राप्त करते हैं और चुनकर लोकसभा में जाते हैं, तो वहां जाकर हिंदू समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो जीते हुए सांसद होंगे, वो कुछ हिमाचल प्रदेश में गौरक्षा के लिए केंद्र से जो कार्य करना है वो करेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश में हिंदू समाज पार्टी की जो है 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी कमर कसी जा रही है। उसमें प्रदेश में जो किया जाना है सो तो किया जाएगा ही, परंतु केंद्र में पूरे भारत में भी हिंदू समाज पार्टी इस टाइम पूरे 21 स्टेटों में अपने जो है विधान लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार उतार रही है और इसमें जो है जो हिंदुत्व का मुद्दा है, गौरक्षा का मुद्दा है और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, ये प्रमुख मुद्दे हैं। अब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि भाई हिंदू समाज पार्टी को वोट डालने से गौरक्षा के लिए क्या हो सकता है। तो मैं गौ के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज पार्टी की अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार आती है या केंद्र में सरकार आती है, तो हिंदू समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या करेगी। तो हिंदू समाज पार्टी प्रदेश में सरकार बनाते ही एक राशन कार्ड एक गौ वाली कानून लाएगी। हिमाचल प्रदेश में जितने भी राशन कार्ड है सभी राशन कार्ड धारियों को एक एक देशी गौ पालन करने के लिए सरकार, हिंदू समाज पार्टी की सरकार जो कानून बनाएगी और प्रत्येक राशन कार्ड धारी को एक एक गौ बांधने पर एक कानून दिया जाएगा,
जिसमें वो अनिवार्य प्रदेश की जनता पालन करेगी। जो प्रदेश की जनता राशन कार्ड होने के बावजूद देसी गाय घर में धारण नहीं करेगी, नहीं पालन करेगी, उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो अब इसमें सवाल ये आता है कि भाई काफी लोग ऐसे हैं जो शहरों में बसते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, खुद किराए के मकान पे रहते हैं, दुकान कारोबार व्यवसाय करते हैं, तो वो गौ कैसे पाल सकते हैं। तो उनके लिए हिंदू समाज पार्टी प्रदेश में एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जो पूरे प्रदेश के 70 लाख 75 लाख जनता की हस्ताक्षर होगी, जिसमें से मान लो कि भाई प्रदेश में जो भूमिहीन है उनको गौपालन करने के लिए प्रदेश में जो कभी हमारे गोचर भूमि, पब्लिक बर्तन भूमि, श्यामलाट भूमि जो वन विभाग को अधिग्रहण करा दी गई थी, उसको मुक्त कराकर जनहित याचिका लगा के उसको मुक्त करा के एक गौपालक, एक राशन कार्ड धारी जो गौ रखना चाहता है लेकिन उसके पास भूमि नहीं है, उसको भूमि उपलब्ध कराई जाएगी 5 से 10 कनाल के बीच गौपालन के लिए। उसमें कंडीशन, उसमें व्यवस्था ऐसी दी जाएगी कि वो जो गौपालन करना चाहता है लेकिन भूमि नहीं है, उसको भूमि दी जाएगी। वो भूमि, वो गौपालक पूरी जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी उसके नाम ही रहेगा। पर एक नियम होंगे कि भाई धारा 118 के तहत जैसे बाहरले राज्य के लोग हिमाचल में भूमि नहीं ले सकते, उसी प्रकार से वो जो हिंदू समाज पार्टी द्वारा दिया गया जो गौपालक को भूमि है, वो भूमि अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए, गौपालन के लिए प्रयोग तो कर सकता है, परंतु भूमि बेच नहीं सकता। किसी प्रकार से निजी लाभ के लिए उस भूमि को क्रय विक्रय करके धन वसूली नहीं कर पाएगा। हिंदू समाज पार्टी प्रदेश में एक राशन कार्ड, एक गौ वाली नीति लाएगी। ये चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा में ये मुद्दा जो है प्रबल रूप से रहेगा। दूसरा मुद्दा रहेगा वन्य प्राणी, जो कि पिछले सरकारों ने वन संपदा को पूरी तरीके से कंकरित कर दिया है। प्रदेश में वनों में घासदार, फलदार वृक्ष ना होने से वन्य जीव शहरों में, गांवों में, घरों में पहुंच गए और हिंसक प्रवृत्ति धारण कर ली। जैसे बंदर हुआ और अन्य जीव जो है घास ना मिल पाने के कारण वो प्रदेश गांव शहरों में पहुंच गए। तो उसके लिए प्रदेश में एक हिंदू समाज पार्टी योजना लाएगी कि कंक्रीट वृक्षों, जो सफेदा, चील, पपलर ऐसे पेड़ हैं, खैर जो चंद ठेकेदारों को या चंद विभागों को लाभ होता है, उससे जनमानस को या अन्य जो कृषक है उसको उसका कोई लाभ नहीं है। उन कंक्रीट प्लांट के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए पूरे प्रदेश के जितने भूमि हैं उन सभी भूमियों में वन्य प्राणियों के लिए फलदार और घासदार वृक्ष वनों में लगाई जाएगी। ये 5 साल में कार्य किया जाएगा। उसके अलावा जैसे कृषि है, इसमें हिंदू समाज पार्टी की सरकार आती है प्रदेश में या देश में, तो निरोग अनाज देने के लिए फर्टिलाइजर्स, स्प्रे, कीटनाशक, इस पर पूर्णतया हिंदू समाज पार्टी प्रतिबंध लगाएगी। जो गौ गोबर युक्त कृषि करेगा उसको हिंदू समाज पार्टी विशेष प्रकार की कार्ड या विशेष प्रकार की सब्सिडी उस कृषक को जारी करेगी, जो आज के समय में भौतिकवादी अत्याधुनिक कृषि पद्धति के समर्थक लोग कर रहे हैं। हम हिंदू समाज पार्टी अपने कृष्ण गोपाल गर्ग, ये गौरक्षक गौपुत्र जो है, युवा हैं, इनको हिंदू समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से हमीरपुर लोकसभा के हेतु टिकट दिया जा रहा है और ये आपके पास आ रहे हैं। और हम इसमें साथ ही आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस और बीजेपी की तरह धनाढ्य पार्टी नहीं है। इन दोनों पार्टियों ने आजादी के 75 सालों में सिवाय विकास के नाम से प्रदेश की जनता को गुमराह करके हर क्षेत्र में विनाश करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में ले लो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में ले लो, हर पार्टी ने, दोनों पार्टी ने बारंबार पलट के
इस प्रदेश को लूटा है, भोली भाली जनता को जो है विकास के नाम से गुमराह किया है और रोगी जीवन दिया है, हिंसात्मक जीवन दिया है और भयभीत वाली जीवन दिया है। आज प्रदेश की हालत ऐसी है कि जंगल राज स्थापित हो गया है। वनों के जीव जंतु जो है इन पालतियों के पॉलिसी के चलते जो है शहरों में आ गए और गौवंश प्रदेश में अधिक दूध के नाम से जो हमारी देशी गौवंश है उसको टीकाकरण कर करके उनका वंश समाप्त करके कैंसर को जन्म देने वाली अंग्रेजी गायों का जो है प्रजनन करके इतना फैला दिया है कि आज घर घर में कैंसर के रोगी तैयार हो रहे हैं। इसके ऊपर भी हिंदू समाज पार्टी प्रदेश में ये जो गौओं का टीकाकरण है इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा के अगर दूध की कमी है तो हमारे भारतीय जैसे गिर नस्ल है, साहिवाल है, काकरेज है, रेड सिंधी है, बहुत सारे ऐसी नस्ल हैं, उन नस्लों को बैलों के द्वारा बढ़ाया जाएगा और समाज को निरोगी खाद्य सामग्री उपलब्ध हिंदू समाज पार्टी कराएगी। इन मुद्दों को लेकर मैं आप सबके सामने आज जो है लाइव होकर कृष्ण गोपाल गर्ग जी के आईडी से या आपके सभी ग्रुप के साथियों को ये कहना चाह रहा हूं कि हम एक प्रकार से सब प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त समाज को मतलब जो समाज का निर्माण करना चाहते हैं और ये जो कांग्रेस और बीजेपी ने जो 75 सालों में हिमाचल प्रदेश को विनाश और बर्बादी के कागार पर लाए हैं, इसको पुनः दोबारा से वापस अपने सनातन जीवन शैली में लाने के लिए और निरोगी जीवन, शिक्षित जीवन, सभ्य जीवन देने के लिए हिंदू समाज पार्टी आपके पास, पूरे हिमाचल के जनता के पास अलग जगाने आ रही है। हमारे पास देने के लिए कोई धन नहीं है, हम शराब नहीं बांट सकेंगे, हम ताम झाम बैनर रैलियों का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। हम जीरो बैलेंस चुनाव का पक्षधर हैं और इस जीरो बैलेंस चुनाव को आप लोग सफल बनाओगे। हम जाने अनजाने कैसे भी है, मरता क्या नहीं करता, इस टाइम हमारे सामने इन दोनों पार्टियों ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि हमारे सामने आगे खाई पीछे, आगे कुआं पीछे खाई है। हम सब विनाश की ओर जा रहे हैं। प्रकृति ने अपना जो है तांडव दिखाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से प्रदेश में इन दोनों पार्टियों ने प्रकृति का अनैतिक दोहन करके समाज को पाश्चात्य संस्कृति परोस के विनाश की ओर पहुंचाना शुरू किया है, पहुंचाया है। इसको रोकने के लिए हिंदू समाज पार्टी आप सबसे भिक्षा रूपी अलग जगाती है, जो वोट रूपी भिक्षा के हेतु अलग जगाती है। और मैं महात्मा परमदास उदासीन हिंदू समाज पार्टी राज्य अध्यक्ष से अपना आधिकारिक बयान दे रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि ये हमारे गर्ग जी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिल्कुल निर्धन है क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और आप जानते हो कि पूर्व में जितने भी सरकारें हुई, सभी सेकुलर सरकारें हुई, हिंदुओं के अनैतिक दोहन करके सरकारें बनी, मठ मंदिरों का अधिग्रहण हुआ, हर प्रकार से हिंदुओं पर कुठाराघात करके विकास के नाम से घड़ियालू आंसू बहा के ये दोनों पार्टियों ने प्रदेश को विनाश और हर प्रकार से विकास के नाम से विनाश पर पहुंचाया है। तो इसके लिए हम आज करो या मरो वाली नीति को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आप जनता, आप हिंदू अगर हमारे तरह आप भी पीड़ित हैं तो हमारी अलख को रातों रात क्रांति और ज्वाला का रूप देना, तूफान का रूप देना और इस संदेश को रातों रात पूरे हिमाचल सहित, पूरे भारत सहित, पूरे हमीरपुर लोकसभा में अपने अपने साथी फेसबुक, इंस्टाग्राम, पत्रिकाएं, व्हाट्सएप द्वारा एक जीरो बैलेंस, मतलब हमारे पास ताम झाम दिखाने के लिए किसी ठेकेदार से, हम किसी उद्योगपति से किसी प्रकार का हम जो है एग्रीमेंट वाली चुनावी फंड या चंदा नहीं ले रहे हैं, ना हम लेंगे। ये है कि भाई हम बाद में उन उद्योगपतियों के, उन लोगों के हाथों के कठपुतली नहीं बनेंगे। हम बिल्कुल निष्पक्ष फैसला करेंगे।
इसलिए हम एक छोटा सा पंपलेट के माध्यम से आपके पास वोट मांगने आएंगे। हमारे पास बहुत बड़ा शराब बांटने के लिए पैसे नहीं होंगे, हमारे पास बड़े बड़े मंच सोफा सेट सजाने के लिए नहीं होंगे। ऐसा करने से जनता पर और प्रदेश की जीडीपी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है और चुनाव हमारा रहेगा जीरो बैलेंस। हम बिना खर्चे का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको हमारा विचार, हिंदू समाज पार्टी का विचार अच्छा लगता है तो आपने इस लाइव में अपना अपना विचार व्यक्त करके अपने कृष्ण गोपाल शर्मा, अपने गर्ग जी जो गौपालक है, गौ संचालक भी हैं और अभी से पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, तो हम इनको टिकट देकर हमीरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो आप सब जो है इन पर जो भी विचार है, मैं विस्तार से, अगर आप लोग सहमत हुए तो विस्तार से आपके सभा में आकर, आपके क्षेत्र में आकर, बाकी जो बहुत बड़ी बातें हैं करने के, जितने विभाग उतने सुधार, चाहे वो मत्स्य है, चाहे वो लोक निर्माण है, चाहे वो राजस्व है, चाहे वो दूरसंचार है, चाहे वो पर्यटक है, किसी भी विभाग में सुधार की आवश्यकता है। विभागों के नाम से एक धंधा, एक व्यवसाय, एक व्यापारीकरण हुआ है, जो कि हमारा सनातन कहता है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखित नौकरी करे गवाह। तो हम हिंदू अर्थनीति को हिमाचल प्रदेश में लाकर स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं और हिंदू राज्य हिमाचल प्रदेश को स्वतंत्र हिंदू राज्य घोषित करना चाहते हैं और कानूनी रूप से हिंदू समाज पार्टी का हिमाचल प्रदेश में एक ये घोषणा है। तो गर्ग जी, अब आप कहें, क्या आपके साथियों का क्या राय रहेगा, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हम हिंदू समाज पार्टी की विचारधारा के साथ सहमत होकर पार्टी की चाहे जो विचारधारा है, हर वर्ग, जो जितने भी हमारे आयोग हैं, जितने भी हमारे बोर्ड हैं, उन सभी डिपार्टमेंटों को लेकर के जितनी भी इनकी बदलाव की नीति है उसको देखते हुए, पार्टी की विचारधारा को देखते हुए मैं लोकसभा हमीरपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूं हिंदू समाज पार्टी की तरफ से। पार्टी की चाहे वो परिवहन नीति हो, उस पर भी अगर विचार की जाए, पार्टी की जो परिवहन नीति है वो क्या है, तो अगर ये जो नीतियां, जो सोच हिंदू समाज पार्टी लेकर चली है, अगर ऐसा भविष्य में होता है तो हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन एक बहुत बड़ी बदलाव की ओर जाएगा और हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमारा देश जो आज कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, हम खाने की वस्तुओं ले लें, सामग्री ले लें, राशन ले लें, अनाज ले लें, हम दवाइयों से, कीटनाशकों से, यूरिया से जूझ रहे हैं, उसके उत्पन्न हुई बीमारियों से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी भयानक पीड़ित बीमारियां। तो अगर सनातन आगे आता है, सनातन को महत्व मिलता है, तो ये बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। तो उसके लिए कार्य किया जा रहा है हिंदू समाज पार्टी की तरफ से। इसकी अनेकों विभागों के ऊपर जो लिखित में इनका विचार है वो आप सभी के बीच चुनावों के माध्यम से आपके समक्ष, हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच पहुंचेगा। आप सभी उसे पढ़ें, आपको अच्छा लगे, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें और हिंदू समाज पार्टी की सदस्य लेकर हिंदू समाज पार्टी को मजबूत करें। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। जय हो।